नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जो शख्स 7 दिन रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता है उसे क्या कुछ नसीब होता है, उसे क्या कुछ मिलता है, मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनें। मेरे दोस्तों, आपने तजर्बा किया होगा, अगर नहीं किया तो करके देख लें। जो इंसान रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता है उसके मामलात को अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देते हैं। यानी उसके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए या किसी मुसीबत में वो घिर जाए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रास्ते बना देते हैं कि वो मुश्किल से आसानी के साथ निकल जाता है। ऐसे असबाब मुहैया फरमा देते हैं कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते। तो इस्तिग़फ़ार जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमा दें। सहाबाए किराम आपस में जब बैठा करते थे तो तज़किरा किया करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट आयत कौन सी है, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा आयत कुरान मजीद में कौन सी है। सहाबाए किराम दीन के तज़किरे किया करते थे तो अक्सर सहाबा ये कहा करते थे कि हमारी फेवरेट आयत जो है वो ये है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। बड़ी अजीब आयत है मेरे दोस्तों। अल्लाह फरमाते हैं या इबादियल्लज़ीना, मेरे प्यारे महबूब मेरे उन बंदों से कह दो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों से खिताब कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। असरफू, जो हद से तजावुज कर चुके हैं, जो अल्लाह की बगावत में इंतहाई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, पीछे आ जाओ, अभी भी आके तौबा कर लो, सच्चे दिल से माफी मांग लो, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ मेरे सामने हाथ उठा के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, मैं आपके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है मेरे दोस्तों। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ना अल्लाह की रहमत पे बात कर रहे थे तो हजरत फरमाने लगे, अगर कोई गुनाहगार बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है ना तो अल्लाह 2 मर्तबा जवाब देते हैं, लब्बैक लब्बैक या अब्दी। और अगर कोई नेक बंदा अल्लाह को पुकारता है अल्लाह 1 मर्तबा जवाब देते हैं, लब्बैक। तो मुरीदीन जो थे वो कहने लगे, हजरत ये कैसे, जो नेक बंदा है जब वो अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह 1 मर्तबा लब्बैक कहते हैं, जब गुनाहगार पुकारता है तो अल्लाह 2 मर्तबा लब्बैक कहते हैं। तो हजरत फरमाने लगे, इसकी वजह यह है जो गुनाहगार बंदा है वो अल्लाह को पुकार रहा है अल्लाह की रहमत पे उम्मीद और भरोसा करते हुए, उसको अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, उसको अपने आमाल पे भरोसा नहीं है। उसको तो पता है मेरे अमाल तो बहुत खराब हैं, मैं तो अल्लाह का बागी बंदा हूं, मैं तो गुनाहगार हूं। वो अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए अल्लाह को पुकार रहा है। अल्लाह की रहमत पता है कितनी है, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत हर चीज पर वसी है। और जो नेक बंदा है उसको अल्लाह की रहमत पर भी भरोसा है लेकिन कुछ ना कुछ अपने आमाल पर भी भरोसा है कि मैं नेक अमाल कर रहा हूं। इसलिए जो गुनाहगार बंदा है जब वो अल्लाह को पुकारता है ना, अल्लाह तबारक व तआला 2 मर्तबा कहते हैं, लब्बैक लब्बैक या अब्दी। तो मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार कसरत से करने वाला बंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब है। इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला फायदा उसको ये नसीब फरमाते हैं कि उसकी जिंदगी के मामलात को आसान फरमा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उलझनों में फंसे होते हैं, मुसीबतों में फंसे होते हैं और कहते हैं मौलाना साहब हमें तो कोई रास्ता निकलने का नजर नहीं आ रहा, इतनी मुश्किलें आ गई हैं। वो मायूस हो जाते हैं, जिंदगी से मायूस हो जाते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसके ऊपर कोई मुश्किल आ भी जाए उससे निकलने के बेशुमार रास्ते मुहैया फरमा देते हैं। और दूसरा फायदा इस्तिग़फ़ार का ये है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह का डर पैदा हो गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार मिन कुल्लि ज़िक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ता है, रोजाना की बुनियाद पे पढ़ता है, अपने गुनाहों को याद करते हुए इस्तिग़फ़ार करता है, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, उसको दुनिया के अंदर 3 बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। पहला फायदा, मिन कुल्लि ज़िक़िन मख़रजा, हर मुश्किल से अल्लाह रास्ता निकालते हैं। व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा,
لہٰذا ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، استغفار آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ایک تسبیح استغفار کی صبح کو کریں، ایک تسبیح شام کو کریں، 3 تسبیحات کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود پاک کی تسبیح، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بندہ ان 3 تسبیحات کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لیں، اپنا پیارا نہ بنا لیں۔ کتنی عظیم بات کہی ہے بڑوں نے میرے دوستو۔ تو اس لیے استغفار اور یہ تینوں تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مشکلات کو کیسے آسان فرماتے ہیں۔